ओम शांति। 10 मई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने मर्सीफुल बाप ने मास्टर मर्सीफुल बच्चों से कहा, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। रहम दिल बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करेंगे। प्रश्न है, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? उत्तर में बाबा ने कहा, सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। बाबा कहते, बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने। मैं सारी दुनिया का मालिक हूँ, इसे मुझे ही पतित से पावन बनाना है। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। भल भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं, बच्चों माँ में कम याद करो। यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर शेर खंड ही होंगे, एक बाप के बच्चे हो। आत्मा में ही इतना प्यार है, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, वर्षा से बाप से वर्षा लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं तो समझने वाले होते हैं। वह समझते हैं यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ यूनिवर्स पढ़ाता है तो यूनिवर्सिटी। बाप सबको दृष्टि देते हैं व याद करते हैं। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। इस संसार में हर एक मनुष्य आत्मा, जबकि अभी सभी अशांत, परेशान, दुखी हैं। धन बहुत है लोगों के पास में, धन से बाबा कहते हैं कभी भी शांति नहीं मिलती है। धन आपके तन को सहूलियत दे सकता है कि आप कार खरीद लें, घर बना लें, बहुत सारे सुख सुविधाओं के लिए देह के साधन खरीद लें, लेकिन अशांत मन के लिए, दुखी मन के लिए सिवाय सुख के सागर के, शांति के सागर के कोई शांति सुख दे ही नहीं सकता। तो परमात्मा आता है तभी फिर सर्व आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति होती है। कुछ एक आत्माएं जो बाबा के सगे बच्चे बाप को समझकर, पहचान कर, फिर जो वो बताते हैं वो अपने में लेकर अपने समाते हैं अपने अंदर में, वो आत्माएं जाती हैं सुख की दुनिया में और बाकी सब बच्चे बाबा के शांति धाम में जाते हैं। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बाप ही है। बाबा कहते इस समय सभी जो है अशांत और दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं ये समझने वाले हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद के बाप को सारी दुनिया के मनुष्य मात्र सभी आत्माएं याद करती हैं। बाप की ये सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं। पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। भल मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है तो मेरी ना, मेरे द्वारा ही तो बनाई। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे मेरे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और फिर दुखी भी पाते हैं। यह खेल है, यह सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है। यह बड़ा मांडवा
है ना। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य हैं। सभी बच्चे इस समय दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं बाबा हमको छीछी दुखी दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो, शांति देवा। बाप को ही पुकारते हैं, देवताओं को तो कह ना सके, सबका वह एक बाप है, उनको सारे सृष्टि का फुरना रहता है। बेहद का घर है, बाप जानते हैं इस बेहद घर में इस समय सब दुखी हैं, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। बाबा कहते हैं दो चीजें मांगते हैं ना, कहते भी हैं थोड़े समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मैं शांत रहना चाहता हूँ, भले मुझे खाने पीने के लिए मत दो, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन मुझे प्रेम के दो बोल चाहिए, है ना। मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे तुमसे प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में प्रेम हर कोई चाहता है, लेकिन हो तब तो देगा। तो प्रेम का सागर तो एक ही है जो आत्माओं को प्रेम से भरता है, तब फिर आत्माएं प्रेम से रहती, प्रेम देती, न प्रेम करती। तो आत्मिक स्नेह जो है वो तो है नहीं, तो आत्मिक स्नेह रहे तब तो फिर स्नेह मिले। अब तन का स्नेह है, अट्रैक्शन है ना। दुनिया में ये जो ऊपर में एक चमड़ा रूपी चेहरा है, उस चेहरे में लोग फंसे हुए हैं, जबकि बाबा कहते हैं एक सूक्ष्म शरीर और एक आत्मा रूपी शरीर, लाइट, एक फरिश्ताई ड्रेस और एक अंदर बैठी आत्मा, है ना। तो ऐसे अभी दो मुखौटे ऊपर से उतरे तब फिर आत्मा तक पहुंचे, तो उसमें बहुत मेहनत है ना। बाबा कहते हैं दो ही चीज मांगते हैं, सुख देवा शांति देवा। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं, बाप को ही तरस पड़ेगा, वह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे, अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं, काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं, जिस बाप ने इतना उच्च पद दिया। गाते भी है ना तुम माता पिता सुख घनेरे थे, सो फिर तुम अभी ले रहे हो, क्योंकि अब दुख घनेरे हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, समझते कुछ नहीं है। तुमको अब समझ आई है, बेसमझ से समझदार बनने के लिए बाबा कहते मुझसे समझ लेनी पड़ती है। तो अब तुमको समझ आई है, तुम समझते हो कि यह रौरव नर्क है, छीछी दुनिया है। बाप बच्चों से पूछते हैं अभी तुम नर्कवासी हो या स्वर्गवासी हो। जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नर्क की चीजें उनको क्यों खिलाते हो, है ना। पिंडा पड़ाते, ब्राह्मण को बुलाते, उनकी आत्मा को बुलाते खिलाते। बाबा कहते अब स्वर्ग में तो सुख घनेरे होते हैं, तो फिर क्यों उन्हें बुलाकर फिर दुख की दुनिया में फिर बुला के खिलाते हो। तो देखो ये सब ड्रामा में नूंद है। बाबा कहते ये भी समझते नहीं, बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते, फिर तो मंदिरों में बैकुंठ द्वार बना दिया, साल में एक तिथि उसकी तारीख को छत के कैलेंडर से या जो भी चौगड़िया देखते हैं, पंचांग देखते हैं, उस हिसाब से मुहूर्त वहूर्त देख करके एक बैकुंठ द्वार बना देते हैं। फिर वो साल में कुछ एक समय पर ही खुलता है, कहते हैं कि उस द्वार से जो निकल जाए तो वो बैकुंठ चला जाता है। तो ना जाने क्या क्या बना दिया है, जबकि बाबा कहते हैं कि मैं आता हूँ बैकुंठ वासी बनाने के लिए, तो मैं भी बैकुंठ का द्वार खोलता हूँ और नरक से होकर ही स्वर्ग का द्वार है। तो बाबा कहते हैं इस तरह, बाप कहते हैं मीठे बच्चे, है ना। अभी क्या कर रहे हैं बाबा आकर,
ना, यह भी समझते नहीं बाप आकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तुम बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं, जब राजयोग सीख लेते हैं तब तो फिर राजा ही मिलती है। तो बाबा कहते हैं बाप मीठे बच्चे, मैं तुमको यह नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही यह नॉलेज है, लेकिन वह भी आत्माएं है ना, है ना। बाबा कहते मेरे अंदर ही ये नॉलेज है, ज्ञान सागर मैं हूँ। कहते हैं यह शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं है ना, यह भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं ठिक्कर भीतर सब में है। व्यास भगवान ने क्या क्या बातें लिख दी हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल आर्फन बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। बाप रचता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते हैं। जब देवी देवता ही नहीं जान पाए तो मनुष्यों में क्या ताकत है ना। देवी देवता तो खुद यहाँ आकर के वापस मनुष्य से देवता बनने के लिए उस ईश्वर से पढ़ रहे हैं। तो जो इस धरा पर कर्म करने आते हैं, देह लेते हैं, देह छोड़ते हैं, उनको तो भगवान बाबा कहते कह ही नहीं सकते। जिसके स्थूल में माता पिता है, शरीर रूपी माता पिता है, उनको भगवान नहीं कह सकते। तो देवी देवता के भी तो माता पिता है ना, वो भी तो जन्म मरण में आए, तो फिर बाबा कहते वो कैसे, लेकिन उनमें संपूर्ण गुण थे, है ना। देवत्व धारण किया जब उन्होंने 7 गुणों को अपने अंदर समाहित किया, देवी कुल में गए। तो बाबा कहते इस तरह कोई भी नहीं जानता कि बाप रचना रचता आदि मध्य अंत कोई नहीं। बाप अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और तो कोई बता ना सके। तुम कोई से भी पूछो, जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो उनको तुम जानते हो क्या? ठिक्कर भीतर में ईश्वर को कहना, ठिक्कर भीतर में ईश्वर कहना ही जानता है, जानना है। हा? पहले अपने को तो समझो। मनुष्य तमो प्रधान है तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है ना। मनुष्य सतो प्रधान है तो सब सुखी बन जाते हैं। जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदायी है। वहाँ दुखदायी कोई चीज होती नहीं। यह नर्क है ही गंदी दुनिया। यहाँ तो सांस लेने में भी डरते हैं लोग, है ना, कि ना जाने दूषित ना हो, है ना। पानी पीने से भी डरते हैं। 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, दुख दे रहे हैं। लेकिन जो मनुष्य ने सोचा, अच्छी सोच रखी, पवित्र मन रखा, पवित्र तन रखा, तो दुनिया पवित्र रही। जब परमात्मा कहते हैं मनुष्य की मत गंदी हुई, तन मन धन सब कुछ अपवित्र हुआ, तो बस दुनिया के 5 तत्व भी वैसे ही हो गए। तो बाबा कहते हैं है ही नरक गंदी दुनिया। बाप आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं, सर्व गुण संपन्न। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो यह लक्ष्मी नारायण है, जिनकी सब पूजा करते हैं। सन्यासी भी करते हैं ना। सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का बाप आकर बेहद का सन्यास कराते हैं। वह है हठ योग, हद का सन्यास। यह धर्म, बाबा कहते वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अपने भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया है। मुख्य धर्म है ही 4, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन।
तो बाबा कहते देवी देवता धर्म हमने आकर के करा है ना स्थापन, फिर इस्लामी आया, उसके बाद फिर बौद्ध और क्रिश्चियन। तो तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है, जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, यह सबसे पुराना दुश्मन है। यह भी समझते नहीं है कि हम क्यों जलाते हैं। समझ चाहिए ना, यह कौन है, कब से जलाते आए हैं। समझते हैं परंपरा से, अरे उनका भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानते ही नहीं, तुम हो ब्रह्मा के बच्चे। तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। बाबा कहते हैं ब्रह्मा किसका बच्चा, शिव बाबा का, हम उनके पौत्रे ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, इतनी प्रजा कैसे रचते हैं यह तुम जानते हो, यह अडॉप्शन है। ठीक वैसे ही जैसे एक गरीब के बच्चे को कोई अमीर का बच्चा गोद ले अडॉप्ट कर ले, तो वो उसका मालिक बन जाता है ना, और फिर उसको माता पिता भी कह करके पुकारता है, और फिर वो उसका वर्षे का हकदार भी होता है। तो यहाँ भी मुख वंशावली अडॉप्शन है। तो शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा द्वारा। मेला भी लगता है, वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी, बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है ना। तीर्थ कहा है ना, चारों धाम का तीर्थ मधुबन को। तो बाबा कहते हैं वहां ही ब्रह्मपुत्र कौन है, बड़ी नदी। तो उसमें क्या आया है, ज्ञान सागर आया है। तो बाबा क्या कहते, मेला लगता, तो वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए जहाँ ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। यह मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो, बाप भी है और बड़ी मम्मा भी। तो यह है ना ब्रह्मा माँ है ना, बड़ी माँ, क्योंकि इसको अडॉप्ट किया है बाप ने। लौकिक में भी एक पिता माँ को दूसरे घर से ही अडॉप्ट करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन फिर फीमेल को देखभाल करने फीमेल चाहिए, इसीलिए फिर सरस्वती मम्मा है ना, ये बाबा के अडॉप्ट स्त्री कहो, माँ कहो है ना, या बाप कहो, जो भी कहो, लेकिन इनके मुख से ही आया सब कुछ है ना। ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चे भी बने, लेकिन बाप ने अडॉप्ट किया इनके द्वारा। तो ऐसे ही बाबा कहते फिर मेल फीमेल को सबको देखना है, तो फिर उसके लिए सरस्वती मम्मा को मुकर्रर कर उनको माँ बनाया। अच्छा, तो बाबा कहते यह मेला यहाँ है, ब्रह्मा बैठे तुम जानते हो, और ये बड़ी मम्मा है। तो परंतु मेल है, इसलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूँ। तुम जानते हो यह देवताएं हैं, डबल अहिंसक, क्योंकि वहाँ रावण होता ही नहीं। भक्ति से होती है रात, ज्ञान से दिन। ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। कण कण में, ठिक्कर बित्तर में, कच्छ मच्छ में 12 अवतार, 16 अवतार, इतने अवतार उतने अवतार, ना जाने क्या क्या। तो बाबा कहते बाप ही आकर यह समझाते हैं और बच्चों को ही समझाते हैं। शिव भगवानोवाच है ना। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं, कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्री कृष्ण तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में सो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान को सिमरन करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते नहीं। तब बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्म से, मैं भारत में ही आता हूँ। भारत की महिमा अपरंपार है। मनुष्यों को देह का अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ या हूँ। अब बाप आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान के सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग है नई दुनिया।
सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है। जबकि बाबा कहते हैं सारे धर्म इकट्ठे करो, जीव जंतुओं को इकट्ठा करो, पूरी दुनिया के जितने भी अलग अलग धर्म भाषाएं हैं अगर सबको इकट्ठा करो तो भले कह सकते हैं कि 84 लाख जो है अलग अलग तरीके के डिफरेंट भाषाएं डिफरेंट तो वो हो सकती हैं, लेकिन 84 लाख योनियां या जन्म नहीं हो सकती है ना। प्रकार हो सकते हैं लेकिन मनुष्य में ही बाबा ने कहा जन्म ऐसा नहीं है कि जीव जंतु बन जाएं। वो तो बाबा कहते हैं इस तन में ही जब आत्मा रहती है और उस आत्मा ने जिस शरीर को भी पहना, जिस जन्म में भी जिस किसी के साथ में जो कुछ भी अच्छा बुरा किया, मनसा वाचा कर्मणा जिस किसी को दुख दिया, जब जिसको जिस तरह से जिस जन्म में मनसा वाचा कर्मणा कष्ट दिया, चाहे फिर वो प्रकृति को हो, चाहे मनुष्यों को हो, किसी को भी हो, जीव जंतुओं को हो, तो वो सब बाबा कहते हैं इस देह में रहते हुए ही हिसाब किताब चुकतू करने होते हैं। मनुष्य दूसरे किसी जानवर की योनि में नहीं जाता है और ना ही शरीर छूटने के बाद आत्मा को कहीं खून की नदियों में या किसी तरह की सजा दी जा सकती, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के कुछ कर ही नहीं सकती। वो तो अदृश्य है ना, चैतन्य है। बाबा कहते देह में है तभी फिर वो सब कर्म करती है ना, और आत्मा घर पे रह भी नहीं सकती है ना, उसे आदत जो पड़ गई कर्म की तो देह लेनी ही पड़ती। अच्छा, तो बाबा कहते हैं इस तरह कह दिया है कि 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते हैं फिर देखो लोगों ने लिख दिया शास्त्रों में है ना, कितना सब कुछ बताते हैं बाबा। बाबा कहते हैं शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल्प की आयु लाखों हजार वर्ष है, वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। इसमें ही तो देखो मनुष्यों को रहने जगह नहीं है, किसी के पास में 4 कार है तो किसी के पास में साइकिल भी नहीं है, किसी के पास में अनाज खाने को इतना है कि फिक रहा है और किसी के पास में है ही नहीं, एक टाइम है दूसरे टाइम नहीं है, किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो जा करके फिर गार्बेज से उठा करके भी खा रहे। तो ये दुनिया कैसे आप सुखी कह सकते हो और कैसे कह सकते हैं कि ये स्वर्ग है, जहाँ आप उस दुनिया को सुखी कह सकते जहाँ कोई भूखा ना रहे, किसी की अकाली मृत्यु ना हो, किसी का मन अशांत ना हो, कोई परेशान हो ना, किसी भी प्रकार की किसी के पास में कोई अप्राप्त वस्तु ना हो, है ना। वो है दुनिया सुख की। यहाँ तो कोई बड़ा कोई छोटा, कोई गरीब कोई अमीर, कोई नंगा कोई भूखा, कुछ ना कुछ है, तो इसे कैसे हम सुख की दुनिया कह सकते हैं। दुनिया तो पूरी दुनिया है ना। एक घर एक परिवार में कितना भी धन से संपन्न व्यक्ति हो, लेकिन कोई 100% क्या 10% भी श्योरिटी नहीं है कि एक डॉक्टर को बीमारी ना हो सके, या किसी के घर में अपार धन है तो उस अपार धन से वो अपनी हेल्थ खरीद सके, नहीं खरीद सकता, क्योंकि सुख और शांति खरीदता पैसे से नहीं है इंसान, है ना। वो तो परमात्मा ही दे, और जब खुद को बदलो, है ना, जब अपने में विकारों को खत्म करो तभी सुख शांति की आपको अंदर में महसूसता होगी और आपके अंदर में आएगी, तो फिर वो पूरी दुनिया में फैलेगी। तो बाबा कहते इस तरह वास्तव में है 5000 वर्ष का कल्प। मनुष्य बिल्कुल अज्ञान है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा, इसलिए बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, है ना। ऐसे नहीं है कि अब जो शास्त्र आदि लिखे हुए हैं, उपनिषद वेद शास्त्र जो भी गीता आदि लिखी हुई है, वो कोई जो अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, हम ज्ञान में चलने लगे, हम भी भक्ति से ही आए, डायरेक्ट ज्ञान में नहीं टपक गए आसमान से, तो हम भी भक्ति करके ही यहाँ आए हैं। तो किसी की भक्ति कैसी, किसी की भक्ति कैसी, अब कितना भी वो भक्ति में भी इष्ट माना,
है ना। नहीं तो फिर कई जिसने जैसा बताया लक्ष्मी को पूजने लगे, गायत्री को पूजने लगे, गणपति को, शिव को, इसको उसको, दुनिया के जितने भी, फिर जाके 5 तत्वों को भी पूजने लगे। तो वो भक्ति और इष्ट वाली भक्ति में फर्क है। तो जिसने जास्ती भक्ति की उसको फर्क, क्या पता ब्रह्मा बाबा ने ही बैठ करके शास्त्र उपनिषद गीता आदि लिखा होगा, है ना। तो इसलिए कभी प्राउड नहीं करना है कि वो अभी भी भक्ति कर रहे हैं और हम ज्ञान में आकर ईश्वर से मिलन मना रहे हैं। नहीं, सबका अपना अपना पार्ट है। बाबा कहते हैं सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, अभी तुम्हारी यह बातें कोई नया नहीं समझ सकता। बाबा कहते हैं भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, अपने को ही चमाट मारी, बाप ने तुमको पूज्य बनाया, तुम फिर पुजारी बन जाते हो। यह भी खेल है। कोई कोई मनुष्य नर्म दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं ना, मूवी सिनेमा सीरियल देख करके रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। सतयुग में रोने की बात नहीं, यहाँ भी बाप कहते हैं रोना नहीं है, रोते हैं द्वापर कलयुग में। सतयुगी कभी रोते नहीं है, पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे, इतना सडन वो होएगा। अभी भी देखो कोविड, ये तो मुरलियां बाबा ने कब लिखी हैं, अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है वो यही तो हो रहा है ना। सडन डेथ हो रही है, उसे फिर कह दिया कि यार कार्डियक अटैक आ गया, जिसमें डॉक्टर के पास जाने तक का समय नहीं मिलता है। हार्ट अटैक आता है तो उसमें आपको थोड़ा ना थोड़ा समय मिलता है, ये जो सडन डेथ होती है इसमें समय नहीं मिलता डॉक्टर के पास जाने का, साइलेंट डेथ होती है ना। तो बाबा कहते हैं हाय राम कहने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। देखो बाबा सत्य लिखते हैं, उसमें यदि आप बाबा के ऊपर नाराज हो जाएं कि ईश्वर होकर के ऐसे सब बातें कहना ठीक है, तो क्या ये नहीं है। बाबा जो सत्य है वो बताता है, इसमें डरने की बात नहीं। बाबा कहते हैं पिछाड़ी में किसको रोने की फुर्सत नहीं मिलेगी, अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे, विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। अब बाप तुमको युक्ति बताते हैं रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, यह सब समझने की बातें हैं। भगवान वाच बच्चों को ही बाप कहते हैं Hear no evil, see no evil। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं उनसे तुम अपने कान बंद कर लो, और जो बाबा कहते हैं उसके लिए कान बंद मत करो। एक से सुन दूसरे से वो निकालो जो जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उसे सुनकर मनन चिंतन शुभ चिंतन करना है। तो बाबा कहते हैं तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे, है ना। तो अभी उन सब बातों से कोई फायदा नहीं जो तुम्हारे या किसी के भी लायक नहीं, तो उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री का टाइटल सबको दे दिया है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का यह बेहद का खेल है जो बाप ही समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा बाप समान रहम दिल बनना है। बाप तो बन नहीं सकते, बाप समान बन सकते हैं। तो बाप समान रहम दिल बनना है, सबको दुखों से छुड़ाकर पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। दूसरा, बाप कहते हैं जिन रोया दिन खोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। वरदान, स्व के राज्य द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता, राज वही करता है जो देता है,
तो राजा अर्थात दाता, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता। स्वयं हर एक राजाओं को स्नेह, अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। आप भी स्व पर राज्य करने वाले राजा बनो तो हर एक आपके आगे सहयोग की सौगात ऑफर करेंगे, है ना। भगवान आया है भगवान भगवती बनाने के लिए, है ना। तो बाबा कहते हैं डायरेक्ट मुझसे संबंध जोड़ो और स्व पर राज्य करो, स्वराज्य ले लो ना। तो सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर, जी हजूर, हाँ जी करते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी ऑर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखना, तो आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन, सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा।